पढ़ लिया? अब साइन कर दीजिए। मैडम जी, पर ये तो इस्तीफा है। हाँ, इस्तीफा है। मैं आप सबको पुलिस की नौकरी से आजाद कर रही हूँ, ताकि आप तन मन से सोमेश्वर पवार के लिए काम कर सकें। इतनी ऊंची हस्ती है, तनख्वाह भी तगड़ी मिलेगी। एक बेचारी कमजोर और लाचार महिला एएसपी के लिए काम करने से बेहतर है उसके लिए काम करो जिसके लिए कर रहे हो, तनख्वाह भी वहीं से लो। वैसे भी मेरे हिसाब से इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी योग्यता दिखा सके। अब प्लीज मेरा टाइम बेकार मत कीजिए और जल्दी से साइन कीजिए। ओ जी मैडम जी, ओ जी मेरा मत भला जी सर जी। ओ सर जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए सर जी। ओ सर जी, साडे परिवार की तो पूरी नींव है जी सैलरी दे उत्ते ही टिकी हुई है जी। ओ जी, साडी सैलरी बंद हो गई तो साडे घर का चूल्हा ही बंद हो जाएगा मैडम जी। जानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारे घर में तुम इकलौते कमाओ, और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है ना, तुम्हें तो हनीमून पर जाने के लिए लंबी छुट्टी दे रही हूँ मैं। और हवलदार केतन और हेतल बहन, आपके 4 बच्चे हैं। पुलिस की नौकरी की वजह से आप उन्हें सही से समय नहीं दे पाते। अब आराम से घर पर बैठ के हेतल बहन उनके लिए कपड़े बुनिएगा। छुट्टी ही छुट्टी है, अब तो ड्यूटी पर बैठकर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ यार, ए मैडम जी तो सारा काला चिट्ठा डाल दिए। मैडम जी, सर एक्चुअली हम सबको ना आपको पहचानने में थोड़ी गलती हो गई, तो प्लीज हमें थोड़ा माफ कर दीजिए। ओ जी मैडम जी, ओ जी इक्को मौका और दीजिए, इक्को मौका और दीजिए मैडम जी। मैडम जी, सानू नौकरी से मत निकालिए मैडम जी। पुलिस की नौकरी में तो वैसे भी आप सबको दिलचस्पी नहीं है। छत पर बैठकर आराम से ताश पत्ते खेलिए। थाना बंद करके चाय की दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आराम से पूरा दिन चाय की दुकान पर बैठिए, कोई ड्यूटी दिमाग की जरूरत नहीं है। आप सभी सोमेश्वर की नौकरी पर लग जाइए। नहीं मैडम जी, वो तो खुद अंदर बंद है। मैडम जी, जो आपने किया है ना, वो अब तक किसी भी बड़े अफसर ने नहीं किया। कई अफसरों को उसके सामने झुकते हुए देखा है, इसलिए चढ़ते सूरज को सलाम ठोक रहे थे जी। मैडम जी, हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आगे से ध्यान रखेंगे। मौका तो मैं आप सबको दे सकती हूँ, अगर आप सच्ची निष्ठा से वो शपथ निभाएंगी जो आपने एक खाकी वर्दी पहनने के बाद खाई थी। तो जाइए, अब जाकर अपनी वो गलतियां सुधारिए जो आप आज तक करते आए। जी मैडम जी। जय हिंद मैम। जय हिंद। वो कहे जी कि लक्ष्मण ने मारे को बताया था कि सरकारी नौकरी लग जावे है ना, तो सरकारी अफसर सरकारी कोठी में रहे। तो मैंने सोचा कि शायद संध्या बिननी ने भी बठे ही रहने के लिए जाना पड़ेगा। इसका ये मतलब ना है कि मारे को हमारी संध्या बिननी पर भरोसा ना है। उसने तुम्हारा विश्वास उसी दिन जीत लिया था जिस दिन सिंह मैडम की सजा के बावजूद भी वो छवि के ब्याह में आई थी। संतोष,
संध्या बिंदुनी ने थारा विश्वास जीत लिया है, पर आज नहीं, कई बार उसने थारे विश्वास की लाज रख ली है। पर अब थारा भी तो फर्ज बने ना संतोष कि उसकी इस निष्ठा की लाज रख। तने ये कौन ही भूलना चाहिए संतोष कि संध्या बिंदुनी अब थारी बिंदुनी होने के साथ साथ इस पुष्कर की एएसपी है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उस अकेले के कंधों पर है। ये कौन ही भूलना चाहिए था। जानो मैं, एक छोटे से घर में इतना सारा काम हुए, फिर जे तो पूरे शहर की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम हुए। जानो मैं। हाँ संतोष, हमारी संध्या बिंदुनी बहुत बड़ा काम कर रही है। उसे इस काम में हम मदद तो कौन ही कर सके संतोष, पर सच्चे मन से उसका साथ देकर उसकी कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत तो जरूर बन सके ना संतोष। मैं जानू हूं संतोष, एक बिंदुनी घर के बाहर इस तरह का काम करना हमारे लिए नई बात है, पर उसे सहारा देना हमारी जिम्मेदारी है। मनी जी बता, कि घर परिवार में सिर्फ बच्चों की ही फर्ज होवे कि माँ बाप के कोई फर्ज ना होवे? कि बहू जन्म से ही ये लिख के लावे है कि हर स्थिति में उसे ही समझौता करना पड़े। सास बहू के रिश्ते में बहू के साथ साथ सास की भी आधी जिम्मेदारी हो गई संतोष। और आधी क्या, मैं तो कहता हूं आधी से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सास ने धूप छांव ज्यादा देखे होते, ज्यादा अनुभव हो गए, ज्यादा तजुर्बा हो गया। मैं सही बोल रहा हूं ना संतोष? एक सास का फर्ज होवे है ना। अरे कटे जा रही संतोष? एक बहुत जरूरी काम है। इसका तो हर काम जरूरी होवे। 4 बजने वाले हैं। सूरज, आधा किलो जलेबी बांध दो, मैं जरा बाजू में जाके आती हूँ। जी। क्या करूं क्या ना करूं? मन ही मन में तो संध्या जी की खूबसूरती को लेके 70 बातें याद आ रही, पर ऐसी 2-4 लाइनें क्या बोलूं जिससे संध्या जी को लगे कि वो सच में खूबसूरत है। समझ नहीं आ रहा। दिल की हसरत जुबान पर आने लगी, आपने देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। वाह, ये किसी बड़े शायर की दिल की बात लग रही है। ये इश्क की इंतहा या दीवानगी मेरी, ये इश्क की इंतहा या दीवानगी मेरी, हर सूरत में आपकी सूरत नजर आने लगी। यही तो है, हाँ यही तो मेरे दिल की बात। एक काम करता हूं, यही बोल देता हूं। टाइम भी है। सूरज जी, अब दिल की हसरत मेरी जुबान पर आने लगी, आपने देखा ये जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इम्तिहा है, ये दीवानगी मेरी,
हर सूरत में आपकी सूरत नजर आने लगी। हे वाह सूरज जी, क्यों संध्या जी, कैसा लगा? आखिर मैंने अपनी 11 घंटे वाली शर्त पूरी की कि नहीं की? क्यों? आपका हलवाई बन गया ना शायर? दे दिया ना जोर का झटका धीरे से। मुझे पता था कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। कैसे लगी? अरे वाह सूरज जी, शायरी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक बात पूछूं? मुझे ना वो हसरत का मतलब समझ नहीं आया। आप तो जानते हैं ना कि मेरी उर्दू बहुत वीक है, जरा मतलब तो समझाइए। हसरत मतलब हसरत? हाँ वो हसरत होता है कि हंसते रहो, हंसते रहो, हाँ हंसते रहो, वो मुस्कुराते रहो। ये है ना वो जिंदगी मुस्कुराने लगी, उससे पहले हंसते रहो, बाद में जिंदगी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराते रहो। आया समझ में आपके? अरे वाह सूरज जी, लेकिन मुझे ना शक हो रहा है। वैसे किस बात का शक आपको? कि मुझे सिर्फ जलेबियां तलनी आती हैं? ये सब नहीं आता क्या? शक इस बात का हो रहा है सूरज जी कि इतनी अच्छी शायरी वो भी मेरे हलवाई पति ने लिखी कैसे? क्यों नहीं बना सकता मैं? बिल्कुल बना सकता हूँ। अब देखिए ना सूरज जी, आपकी जैसी इतनी बढ़िया जलेबी जैसे कोई अनाड़ी नहीं बना सकता। हाँ। वैसे इतनी अच्छी शायरी नहीं सूरज जी, कुछ तो गड़बड़ की है। बताइए कहाँ से चुराई आपने? तो क्या हुआ? इतनी सारी बातें अचानक से दिमाग में फिर देख लिया मैंने पढ़ के बता दिया आपको। हाँ संध्या जी, वो कहीं लिखा हुआ पढ़ा तो ऐसे ही आपको बोल दिया। माना कि चोरी की है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे सजा दे सकती हैं। और नहीं तो क्या, आपने चोरी की है तो सजा तो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, मंजूर है। और आपकी सजा होगी, आपने जो मुझे सिंगापुर में कहा था ना, आज आपको मुझसे वही कहना है, लेकिन वो अपनी भाषा में कहिए। हिंदी में? अब हिंदी में कहिए, मारवाड़ी में कहिए, या कैसे भी कहना आपको है। संध्या जी, मैं आपसे बांधिए जलेबी। हाँ वही तो। मैं आपसे आपका बहुत इंतजार कर रहा था, और आप आ गए। संध्या जी, एक मिनट। कितने पैसे हुए? 90 रुपए। संध्या जी, आज तो आपने मरवा ही दिया था। मैं कुछ नहीं जानती सूरज जी। अभी देखिए सिर्फ 10 मिनट रह गए आपके वो 11 घंटे वाले इम्तिहान के अंदर। आप जल्दी से कह दीजिए। अभी मैं हिंदी में नहीं, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। आपकी मर्जी। संध्या जी, I love you. संध्या
संध्या जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू सूरज। घर के सामने इतने जब दाइसा, आज तो उल्टी गंगा बहते दिख रही है। किसी के घर पहले ऐसा नहीं हुआ। ठीक बोल रही है तू। टेढ़ी सी ना लग रही थोड़ी? थारी आंखें टेढ़ी हो रही है। छोरा, देख छोरा, संध्या बेनिनी की नाम की पट्टी ठीक तो लगी है ना? हाँ 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 भाभो। और हाँ, तो क्या कह रही थी? हाँ, उल्टी गंगा बह रही, पहले कभी ऐसा ना देखा था। रे कहीं देखेगी तू? हनुमान गली में के पूरे पुष्कर शहर में किसी की बहू इतनी बड़ी पुलिस अफसर नहीं बनकर ना आई है। हमारी संध्या बेनिनी आईपीएस पुलिस अफसर नहीं बनकर आई है। संध्या बेनिनी से मिलने के लिए ना आसपास के गांव वाले दुखड़ा लेकर आवे। उन्हें क्या पता चलेगा कि इतनी बड़ी पुलिस अफसर नहीं कट्ठे रहे, अड्डे रहे। संतोष, हम सबने संध्या बेनिनी के इतनी बड़ी अफसरानी बनने का गर्व तो था ही, पर आज जो तूने कर दिखाया ना, गर्व उसका भी कम नहीं है माने। संतोष, तूने अपने हिस्से का 50% कर दिखाया। और हाँ छोरा, हाँ, रोज ध्यान रहे हमारी बेनिनी के नाम की पट्टी पर ना धूल ना चढ़े। मैं कमिंग सर जी? जी। भेज दीजिए। जी। नमस्ते संध्या। नमस्ते। एक गिलास पानी भिजवा दो। वैसे मुबारक हो एसपी साहिबा, आखिर तुमने अपनी मनचाही पोस्टिंग हासिल कर ही ली। थैंक यू। घर वाले तो बहुत ही खुश होंगे ना तुम्हारे। वैसे आज मैं एएसपी संध्या राठी से एक खास वजह से मिलने आई हूँ। सॉरी, आने से पहले अनुमति नहीं ली, पर काम इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे ही आना पड़ा। अनुमति जैसी कोई बात नहीं है कविता जी। आप ही नहीं बल्कि पुष्कर का कोई भी नागरिक उसे बेहिचक कभी भी मिलने आ सकता है। बताइए क्या बात है? संध्या, मुझे मेरे सूत्रों से ये पता चला है कि शहर में गैर कानूनी तरीके से शराब मंगाई गई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।